हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज फिर से 10 न्यू वर्ड सीखेंगे हम। और जो भी हम हर 3 दिन पे जो भी पढ़ेंगे उसका रिवीजन हम एक बार में करेंगे। जैसे मैंने कल पढ़ाया, आज पढ़ाया और जो कल पढ़ाऊँगा उसका मैं नेक्स्ट डे जो 4th डे होगा उस दिन उसका रिवीजन करवाऊँगा। ठीक है, ऐसे चलना है हमें। तो होता क्या है, चलते हैं यहाँ से। ठीक है, आज का जो 10 वर्ड्स है उसकी ओर चलते हैं। तो पहला वर्ड है कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस का स्पेलिंग क्या है? COGNIZANCE। COGNIZANCE, कॉग्निजेंस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू हैव द नॉलेज या फिर आइडिया, सारा मैटर जान के, मतलब किसी भी चीज़ का डिटेल्ड नॉलेज, डिटेल्ड आइडिया, डिटेल्ड मतलब सारा कुछ जान के एक कंक्लूज़न पे आना। ठीक है, मतलब आफ्टर हैविंग द कॉग्निजेंस ऑफ एवरीथिंग वन कम्स टू द कंक्लूज़न। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉग्निजेंस। जैसे कि आप देखते हैं कोर्ट रूम में क्या होता है, द जज लुक्स ऑल द मैटर, लुक्स इनटू एवरी मैटर। ठीक है, सारा मैटर देखते हुए क्या करता है वो, मतलब डिटेल में जाता है, सारा नॉलेज, सारा आइडिया, क्या पहले है, क्या बाद में है, कब क्या है, सारा डिटेल जान के एक कंक्लूज़न पे आता है और अपना जजमेंट सुनाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द जज केम टू द मैटर after having the cognizance of the matter, after the cognizance of the matter and took the judgment। ठीक है, and gave the judgment। ठीक है, ऐसे हम इसका एग्जाम्पल बना सकते हैं। द सेकेंड वर्ड इज़ एमिकेबल। एमिकेबल मतलब क्या होता है? फ्रेंडली। ठीक है, फ्रेंडली इन एटीट्यूड, एकदम मतलब क्या बोलेंगे, एकदम दोस्त जैसा, या फिर एकदम फ्रेंडली मतलब क्या बोलेंगे, घुल मिलनसार होके। ठीक है, मतलब ऐसा कि कोई भी काम मिलनसार होकर करना, एक फ्रेंडली नेचर या फ्रेंडली एटीट्यूड में करना। ठीक है, या फिर किसी भी डिसीजन को, किसी भी एग्रीमेंट को हम अचीव करते हैं या उसको फॉलो करते हैं विद अ फ्रेंडली एटीट्यूड। ठीक है, अमिकेबल मतलब क्या होता है? फ्रेंडली एटीट्यूड। ठीक है, एग्जाम्पल, देयर वॉज एन एमिकेबल रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज, मतलब क्या है, दो कंट्री के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है। थर्ड वर्ड जो है वो है कॉन्स्पिक्यूअस। स्पेलिंग क्या है? CONSPICUOUS। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो ईजिली हमें दिख जाए। ठीक है, जो ईजिली हमें दिख जाए या जो हम ईजिली नोटिस कर लें उसका। ठीक है, तो कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है? ईजिली सीन और नोटिस्ड। आजकल हम देखते हैं सभी बाइक्स में, मैक्सिमम 4 व्हीलर्स में, ठीक है, ABS सिस्टम कॉन्स्पिक्यूअस है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं नाउ अ डेज ABS सिस्टम आर क्वाइट कॉन्स्पिक्यूअस इन एवरी व्हीकल। ठीक है, फोर्थ वर्ड इज़ फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट मतलब क्या होता है? अपमानपूर्वक। ठीक है, मतलब अपमानपूर्वक या जैसे बोलें। ठीक है, मतलब एक तरह से जो काफ़ी शॉकिंग हो और ऐसा किया गया हो जिससे कि लगे कि सामने वाला आदमी का कोई रिस्पेक्ट ही ना हो। ठीक है, फ्लैग्रेंट मतलब क्या होता है? शॉकिंग, टू शो दैट द पर्सन हु इज़ द नेक्स्ट पर्सन इन फ्रंट ऑफ एनीवन हैज़ डजंट हैव एनी काइंड ऑफ रिस्पेक्ट। ठीक है, उसके लिए किसी के पास मतलब रिस्पेक्ट ही नहीं है। फ्लैग्रेंट मतलब क्या होता है? शॉकिंग बिकॉज इट इज़ डन इन अ वेरी ऑब्वियस वे। ऐसा किया जाता है जिससे कि सामने वाले को दिखे कि उसकी कोई इज्जत ही नहीं है, रिस्पेक्ट ही नहीं है। ठीक है, द अटैक ऑन द सिविल पॉपुलेशन वाज अ फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ द कन्वेंशन। मतलब काफ़ी मतलब शर्मनाक बोलें या फिर अगर किसी वायलेशन, अगर हम देखते हैं किसी कंट्री पे सिविल पॉपुलेशन पर अटैक होता है तो उसके लिए काफ़ी सारा कन्वेंशन होता है कि वॉर के टाइम में सिविल पॉपुलेशन को हम इम्पैक्ट नहीं करेंगे, लेकिन हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? देयर वाज अ फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ द कन्वेंशन, यानी कि कन्वेंशन की कोई मतलब रिस्पेक्ट नहीं रखी गई और उसको तोड़ा गया। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अनॉइंट। स्पेलिंग क्या है? ANOINT। ANOINT। अनॉइंट मतलब क्या होता है? आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा और कई रियल लाइफ में भी देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है ना कि कोई भी रिलीजियस सेरेमनी में हम क्या करते हैं, इंसान को दूध से या पानी से या किसी मतलब तेल से नहलाते हैं। ठीक है, तो उस सेरेमनी को हम क्या कहते हैं? अनॉइंट। ठीक है, टू पुट ऑयल, मिल्क, वाटर ऑन समबडीज हेड एज पार्ट ऑफ अ रिलीजियस सेरेमनी। ठीक है, द अनॉइंट, यहाँ पे मैंने दे लिखना था। ठीक है, दे अनॉइंटेड द न्यू प्रिस्ट विद वाटर। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड इज डिसिडेंट। डिसिडेंट मतलब एकदम विरुद्ध जाके क्रिटिसाइज करना। ठीक है, बोलते हैं ना वॉइस ऑफ डिसिडेंट, मतलब होता है कहीं पे हैं आप, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं,
तो क्या है, सरकार के आवाज़ मतलब सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, सरकार को क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से क्या है, आप एक डिसिडेंट हैं, ठीक है। अ पर्सन हु स्ट्रांगली डिसएग्रीज विद एंड क्रिटिसाइजेज हिज और हर गवर्नमेंट, ठीक है। द वॉइस ऑफ डिसिडेंट वॉज सप्रेस्ड बाय द अरेस्ट, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। नेक्स्ट वर्ड इज बीक्विद। स्पेलिंग क्या है, BEQUATH, बीक्विद, ठीक है। बीक्विद मतलब क्या होता है, देखो इसका हिंदी मतलब होता है वसीयत कर देना। आदमी जब मरता है ना तो अपना वसीयत कर देता है किसी को, वसीयत में कुछ भी दे देता है, उसकी अर्निंग्स, उसके प्रॉपर्टीज़, तो उसको क्या बोलते हैं, बीक्विद, ठीक है। टू अरेंज फॉर समथिंग टू बी गिवन टू समबडी आफ्टर यू हैव डाइड, ठीक है। मरणोपरांत जो हम किसी को वसीयत कर देते हैं। ही बिक्विथ हिज अर्निंग्स टू चैरिटी, उसने चैरिटी में अपना जितना भी कमाई पूंजी थी उसने क्या कर दिया, दान कर दिया, ठीक है, वसीयत कर दिया। द नेक्स्ट वर्ड इज रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब क्या होता है, गूंज जो होता है ना, कोई भी चिल्लाता है, गाता है, दिल हुम हुम करे, मतलब जो भी है गूंज, जो गूंजता है ना हर जगह, तो उसको हम रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, डीप क्लियर एंड कॉन्टिन्यूइंग साउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। गूंज होता है ना, मोदी जी का गूंज है आज, हर जहाँ बोलते हैं गूंजता रहता है, ठीक है। तो वही है रेजोनेंस, मतलब क्या होता है, गूंज। द स्ट्रेंज एंड थ्रिलिंग रेजोनेंस ऑफ वॉइस ऑफ मोदी जी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है, किसी को दोष मुक्त करना। कोई किसी क्राइम में, किसी ब्लेम में, किसी चीज़ में फंसा है, उसको उस ब्लेम से, उस क्राइम के चार्जेस से एकदम मुक्त कर देना, दोष मुक्त कर देना, ठीक है। जो भी अक्यूज्ड है उसको क्या करना, अक्विट कर देना, ठीक है। टू से ऑफिशियली दैट समबडी वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बैड दैट हैड हैपेंड, ठीक है। ही वॉज एक्सोनरेटेड फ्रॉम द एक्यूजेशन ऑफ रोबरी, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है डेलिकेट। डेलिकेट मतलब क्या होता है, कमज़ोर, ठीक है, काफ़ी कमज़ोर। जैसे कि कोई भी चीज़ डैट इज़ ईजी टू डैमेज और ब्रेक, ठीक है, ईजी टू डैमेज और ब्रेक, ठीक है, ब्रेक। डेलिकेट ब्रांच ऑफ द ट्री वॉज ब्रोकन ड्यूरिंग द स्टॉर्म। आंधी आई और ट्री का जो मतलब ब्रांच था वो काफ़ी इतना डेलिकेट था कि वो क्या हो गया, टूट गया, ठीक है। तो ये हमारे 10 वर्ड्स हैं आज के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं कल नया 10 वर्ड्स लेंगे, फिर हम सारे तीनों दिनों का उसके बाद हम रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।